Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा। तो आज जिस टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे वो है काम, मीन्स लस्ट। तो काम कैसे पैदा होता है ये भगवान भगवद गीता में बहुत अच्छी तरह से बता रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 श्लोका नंबर 62 भगवान कह रहे हैं, ध्यायतु विषयान पुंसा संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामा कामात् क्रोधो अभिजायते। कि जब हमारा ध्यान विषयों में हो जाता है तब क्या होता है, उसमें हमारी आसक्ति हो जाती है और आसक्ति से काम उत्पन्न होता है। और जब काम, जो हमारी भौतिक इच्छाएं पूरी नहीं होती तो फिर क्या होता है, क्रोध में परिणत हो जाता है। तो ये कहाँ से शुरू हुआ, एक स्टार्टिंग, हमने जब विषयों के प्रति ध्यान किया तो एक बार क्या हुआ, अजामिल नाम का एक व्यक्ति था जो ब्राह्मण परिवार से था और बहुत ही शुद्ध ब्राह्मण था। सभी विधि विधानों का पालन करता था, अपने पिता का कहना मानता था, सभी धर्मों का नियमों का पालन कर रहा था। लेकिन एक दिन उनके पिता ने उन्हें कहा कि आप जंगल में जाओ और वहाँ से जाके कुछ सुविधा ला दो यज्ञ करने के लिए। तो अजामिल जब वहाँ गया जंगल में तो उसे क्या देखा, एक वैश्या अपने ग्राहक के साथ हंस खेल रही है और बहुत ज़्यादा काम में लिप्त है। उसने, अजामिल ने वो दृश्य देख लिया और फिर जब वो घर आया तो उसके ध्यान में बार बार वो विषय का स्मरण होता रहा उसको। और उसकी क्या इच्छा पैदा होगी कि उस वैश्या को मैं घर ले आऊं। तब क्या किया, उस अजामिल ने वहां पर गया उस वैश्या के पास और उसे क्या नौकरानी बनाकर अपने घर में ले आया। अब यहाँ पर देखिए, उसके घर में उसकी अच्छी पत्नी, माता पिता सब कुछ था, लेकिन उसका चिंतन कहाँ पर हो रहा था, उस वैश्या के ऊपर। वो अपने ग्राहक के साथ हंस रही है, लिपट रही है, तो उसके ध्यान वहीं पर जा रहा था। और जब भी ये जो हम रजोगुण में होते हैं तो हमारा पतन हो जाता है। सतोगुण से जब नीचे गिरते हैं तो रजोगुण आ जाता है, रजोगुण से जब नीचे गिर जाते हैं तो फिर क्या हो जाता है, तमोगुण आ जाता है। तो मनुष्य को चाहिए कि वो ऊपर उठे, नीचे ना गिरे। ये प्रकृति के 3 गुण हैं जो हमें बांधते हैं। तो फिर वो अपने घर में उस वैश्या को ले आता है और क्या करता है, धीरे धीरे क्या करता है, अपनी पत्नी को भी अपने घर से बाहर निकाल देता है, अपने माता पिता को घर से बाहर निकाल देता है और उस वैश्या के साथ रहने लग जाता है और सारे बुरे कर्म करता है, जितने भी बुरे कर्म हैं वो सब करता है। और उसके 10 बच्चे हो जाते हैं। और भगवान की ऐसी कृपा होती है कि जो आखिरी बच्चा होता है उसका नाम वो नारायण रखता है। कि कुछ साधु संत आते हैं गलती से उसके घर पर और वो उस बच्चे का नाम नारायण रख जाते हैं। अब यहाँ से जो है जामिल की जो अच्छे कर्म है वो करने शुरू कर देता है, क्योंकि वो बार बार क्या बोलता है, नारायण नारायण नारायण। नारायण इधर आओ, ये खा लो, नारायण जरा इधर आओ, पी लो, यहाँ बैठो, यहाँ खेलो। इस तरह से वो बार बार भगवान के नाम का जप करने लगा। तो जब उसकी मृत्यु हुई उस समय यमदूत आया उसको लेने के लिए, क्योंकि वो बहुत पापी था, सब तरह के पाप उसने किए थे। लेकिन क्या हुआ, जैसे उसने उन यमदूतों को देखा तो जोर से बोला नारायण। और जैसे ही भगवान के वहाँ भक्तों, वहाँ उन्होंने दूतों ने सुना किसी ने मृत्यु के समय उनका नाम पुकारा है तो वो दौड़ के वहाँ पहुँच गए। अब 3 यमदूत और 4 क्या खड़े हैं, विष्णुदूत, आपस में कन्वर्सेशन हो रही है। यमदूत कहते हैं इस आत्मा को हम लेकर जाएंगे और यमदूत कहते हैं इस आत्मा को हम लेकर जाएंगे। तो विष्णुदूत कहते हैं कि आपको इस नियम का पता नहीं है, अगर कोई मृत्यु के समय भगवान के नाम का उच्चारण करता है तो उसको यमदूत छू भी नहीं सकते हैं, आप कैसे लेके जा सकते हो उसको। तो इस तरह की जब दोनों की कन्वर्सेशन चल रही होती है तो जामिल को समझ में आ जाता है कि उसने कहाँ गलती की है। तो तुरंत वो दोनों ही चले जाते हैं, यमदूत भी चले जाते हैं और विष्णुदूत भी चले जाते हैं। ये श्रीमद् भागवतम के 6ठे स्कंद में कथा है। तो फिर अजामिल सब कुछ त्याग कर वो चला जाता है हरिद्वार, वहाँ जाके भगवान के पवित्र नाम का जप करता है। और इस तरह से अंत में क्या होता है, भगवान के धाम से विमान आता है और उसमें बैठ के वो चला जाता है। इस तरह से वो नारायण के नाम से बच गया। अगर हम अपने बच्चों का नाम रखते हैं गोपाल, गोविंद, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन होता क्या, अपने नौकरों का नाम रखते हैं हम लोग, गोपाल, रामू, गोविंद।
लेकिन अपने बच्चों का नाम रखेंगे जॉन, टॉमी, इस तरह के नाम रखते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, अपने बच्चों का नाम भगवान के नाम पे रखना चाहिए, ताकि उनका जब बार बार पुकारेंगे तो हम शुद्ध हो जाएंगे। तो हमें क्या करना चाहिए, इन विषयों का चिंतन ना करके भगवान का चिंतन करना चाहिए, जैसे अम्बरीश महाराज ने किया, हरिदास ठाकुर ने किया। तो हमें अपनी सभी इंद्रियों को लगाना चाहिए भगवान की सेवा में, अपने नेत्रों को लगाना चाहिए भगवान के दर्शन करने में, अपने कानों को लगाना चाहिए भगवान का कीर्तन सुनने में, अपने पैरों को लगाना चाहिए भगवान के मंदिर जाने में, अपने हाथों को लगाना चाहिए मंदिर को साफ करने के लिए। तो इस तरह से सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। हरे कृष्णा।